बेटा हम कर रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बता चुकी हूँ। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। हमें न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे कि कहाँ प्लस लेंगे कहाँ माइनस लेंगे। बहुत मोटी मोटी सी बात यही आज समझाने जा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास स्फेरिकल लेंस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी हाइट कितनी है AB। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है AB और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा लिया जाता है U। ठीक है, और जो इमेज बनेगा उसे हम क्या लेते हैं V। ठीक है, मिरर वाले केस में भी हमने किया था। ठीक है, अब देखिए कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। अब देखो, अब ये मेरे पास क्या है, ये AB मेरे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, अब लाइट रे यहां से टकरा के इससे टकरा के यहां पे आएगी। ठीक है, तो आप एक चीज मोटी मोटी बात, पहली बात समझिए, पहला पॉइंट समझिए कि ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। ठीक है, जितने भी डिस्टेंसेस है कहां से लिए जाएंगे बेटा, सेंटर से लिए जाएंगे। ठीक है, तो जब आप सेंटर से मेजरमेंट करेंगे तो दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा। सेंटर से मेजरमेंट आप कर रहे हो, लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेने के लिए आप सेंटर से आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, उल्टा। सेंटर से ये B यहाँ पे रखा हुआ है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट AB मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं सेंटर से मेजरमेंट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, उल्टा। जबकि लाइट रे की डायरेक्शन क्या है, इधर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बेटा, लाइट रे की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है, लाइट रे इधर से आ रहा है, मेजरमेंट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, उल्टा। तो साइन कैसा लिया जाएगा, साइन लिया जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, इमेज फॉर्म हुआ और इमेज मान लीजिए मेरे पास यहां फॉर्म हुआ। मान के चल रहा है कि मान लीजिए इमेज मेरा यहां फॉर्म हुआ, ये वाला। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो इमेज अगर बना, तो वो इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं बेटा, V लेते हैं। इमेज डिस्टेंस को क्या लेते हैं, V। दो डिस्टेंसेस होती है, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है उसको हम क्या लेते हैं, U। और जो इमेज बनता है ना, उस इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, V। बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे हमने मिरर के केस में किया था। ठीक है, अब मान लीजिए इमेज मेरा यहां बना। ठीक है, बहुत सारे केस मैंने करवाए हुए हैं। इमेज यहां बना, तो बेटा इमेज डिस्टेंस लेने के लिए लाइट यहां से आ रही है और आपको जाना भी इधर ही पड़ रहा है, तो क्या लिया जाएगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज बहुत अच्छे से हम ना इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं बेटा। आप लोगों ने ग्राफ किया हुआ है ना। ठीक है, ग्राफ किया हुआ है, तो बेटा ग्राफ में हमारे पास हम ये मान लीजिए मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए। ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिन। ओरिजिन वो जगह होती है जहां से सारी चीजें, सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ओरिजिन से इधर चलते हुए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और ओरिजिन से उल्टा चलते हुए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ऊपर जाते हुए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। बिल्कुल वही रूल तुम इसके लिए भी अपनाओगे। ठीक है, यहां पे अगर मैंने लेंस मान लिया, मान लो मैंने यहां पे क्या ले लिया, लेंस ले लिया। ठीक है, और तुम्हें इस सेंटर से इधर की ओर अगर जाना हो तो वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और सेंटर से अगर इधर की ओर जाना हो, राइट हैंड साइड पे अगर जाना हो, राइट हैंड साइड पे अगर जाना हो, वो सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर के जितने भी डिस्टेंसेस, ऊपर अगर आपको ऐसे लेना है, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज कितना साइज में कितना होगा, हाइट यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज। अगर ऊपर की तरफ लेना है पॉजिटिव और नीचे की तरफ लेना है नेगेटिव। ठीक है, मैं इसको लिख के नहीं दे रही हूं, क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, बिल्कुल कैसा करोगे, जैसे ग्राफ में बनाते हो ना। ठीक है, ग्राफ बनाते टाइम आप ओरिजिन लेते हो ना, बिल्कुल इसका सेंटर, स्फेरिकल लेंस का हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, इसका सेंटर को भी आप ओरिजिन मानो। ठीक है, अगर आपको ओरिजिन से इधर जाना पड़ रहा है तो वो सारे डिस्टेंस क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव। ओरिजिन से इधर जाना पड़ रहा है, वो सारे डिस्टेंसेस आप क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और जैसे ये वाला है AB, AB देख रहे हो,
ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, ठीक है। और जो इसका इमेज आएगा, मान लो कि मेरे पास इमेज यहाँ पे कहीं पे आया, मेरे पास इमेज ऐसा कोई इमेज आ गया, ठीक है, क्या नाम लिया था, बी डैश ए डैश नाम लिया था, ठीक है। कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। H1 देखो इरेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे ये इमेज मेरे पास बन रहा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, नीचे है, तो जब मैं हाइट H2 लिखूंगी, है ना, वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आई, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया बेटा, तो इसके आगे न्यूमेरिकल करते टाइम साइन कन्वेंशन में कहीं आपको गलती नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बेटा, अब न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूले की भी जरूरत है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल लेंस कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। मिरर फॉर्मूला मैंने करवाया था आप लोगों को, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूले में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला था वो रिलेशन था किसका, वी यू और एफ का, ठीक है। इसी तरह से लेंस फॉर्मूला जो है ना, वो भी हमारे पास सेम रिलेशन देगा, बस साइन का फर्क आ जाएगा। इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी क्या होता है बेटा, यू, किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी कि कहाँ इमेज बन रहा है, वो क्या हो गया तुम्हारा, उस डिस्टेंस को नाम देंगे v। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो बताइए बेटा आपको किससे दिखा रहे हैं हम, स्मॉल f से। फोकस को कैपिटल F से दिखाते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से दिखाते हैं। कंफ्यूज मत होना बेटा, दोनों नहीं तो इकट्ठे कर जाओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला भी क्या होता है, लेंस फॉर्मूला हमारे पास रिलेशन होता है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस में, ठीक है बेटा। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v इमेज की दूरी, लेंस से इमेज कितनी दूरी पे बना, वो हो गया v। लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, वो हो गया u। और f क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, फोकल लेंथ है। देखो मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आया था, प्लस आया था, मिरर फॉर्मूले में क्या आया था, प्लस आया था, अगर ध्यान हो तो आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है। चलिए, अब जब आप लेंस या मिरर ले रहे हैं तो उसका मैग्निफिकेशन भी होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन को दो टर्म में डिफाइन करेंगे, हाइट की टर्म में और डिस्टेंस की टर्म में। हाइट यानी कि इमेज का हाइट कितना होगा किसके मुकाबले, ऑब्जेक्ट के हाइट के मुकाबले, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ h2/h1, यानी हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो गया मैग्निफिकेशन। और अगर मैग्निफिकेशन हमें डिस्टेंस के टर्म में लेना है, डिस्टेंस यानी दूरी, किसकी दूरी, इमेज की दूरी लेंस से, ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, ठीक है। बस यही दो फॉर्मूले हैं। अच्छा देखिए, मिरर के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आया था बेटा, नेगेटिव आया था, ठीक है ना, मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे क्या आया था, नेगेटिव आया था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल देखो, देखिए ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, एक न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए ऊपर लिखा हुआ है, ये बाद में करेंगे। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from the convex lens of focal length 8 centimeter, find position, nature and height of the image, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए, जैसे मैं मिरर वाले में करवा रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से ना पहले लिख लो आपके पास दिया क्या क्या हुआ है। तो देखिए मैं सोल्यूशन इसका करूंगी, मुझे लिखना है यहाँ पे क्या मुझे दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर, बेटा ऑब्जेक्ट हाइट है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया जाता है, h1। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने क्या ले लिया, h1, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आगे देखते हैं। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है
उसको कहाँ प्लेस किया गया है, कहाँ रखा गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि ये तो मुझे दिया हुआ है किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है ना। यानी कि उस वस्तु को जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है उसे कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर। यानी ये क्या डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड, यहां तक भी हमने कर लिया, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। बेटा जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन बेटा यहाँ पे साफ कह रहा है कि ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसी का फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना, स्मॉल एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर होती है, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड पोजीशन, पोजीशन यानी जगह, ठीक है। नेचर यानी रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। हाइट यानी साइज में कितना होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑफ द इमेज। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नाम देते हैं, हमें निकालना क्या है बेटा, v निकालना है, ठीक है। आ जाओ फॉर्मूले पे आ जाओ, ठीक है। समझ में आ गया, देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। तो बेटा अब देखिए, अगर मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो आपको ये इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि आपसे बोला हुआ है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला है और हमें दिया क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो एक चीज देखिए यहाँ पे ना, वैसे तो रटने वाली बात है, ये मैं आपको रट्टा भी सिखा दूंगी, लेकिन जरा सोचो अगर आपको रटना नहीं है तो एक ना लेंस बना लो यहाँ पे, ठीक है बेटा। लेंस बना लिया ये, ठीक, ये बना दिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये मान लो इसका हो गया फोकस एफ डैश, और ये वाला मेरे पास क्या हो गया एफ। मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को। अब बेटा ऑब्जेक्ट को तुम यहां रख रहे हो, है ना, ऑब्जेक्ट को यहां रख रहे हो, आपको डिस्टेंस लेना है कहां से, सेंटर से। तो बेटा सोचो जरा, सेंटर से आपको किधर आना पड़ रहा है, उल्टा। सेंटर से मुझे कहां आना पड़ रहा है, उल्टा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में हो गया, यू किस में आ गया, बोलो यू किस में आ गया, यू इज नेगेटिव, यस यू किस में आ गया, नेगेटिव। और वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस का केस है ना, यू नेगेटिव ही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। ये तो रट्टा हो गया, लेकिन समझा भी दिया मैंने आपको, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि u जो यहाँ पे मैंने लिखा था 12, ये 12 एक्चुअली आपका किस में आएगा, माइनस में, राइट। यहां तक समझ में आया तो बेटा आगे बढ़े, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, 1/v माइनस 1/u, यानी माइनस लगा के 1/u कितने का, -12। और बेटा जी हमारा फोकल लेंथ कितने का है, फोकल लेंथ इट इज गिवन 1/8। इससे आगे निकालना तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। 1/v माइनस माइनस प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8। अब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर दो। 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12, ठीक है। 1/8 माइनस 1/12, मैं डायरेक्ट इसमें एलसीएम वगैरह लेके मैं वैल्यू नहीं पुट करी, मैं सीधा निकाल रही हूँ इसको, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम तो निकाल ही लोगे, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बेटा 1/24, ठीक। कितना आ रहा है 1/24, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा, जैसे आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/24। इसका मतलब क्या कि v कितने का आ गया मेरे पास, v आ गया मेरे पास बेटा 24। किसका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है बेटा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आने का मतलब तो ये है कि ये कहाँ बनेगा, ये इस तरफ बनेगा, है ना। लेंस से कहाँ बन रहा है, राइट पे, तभी तो v मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आएगा राइट पे आएगा, यानी कि ऑन द राइट हैंड साइड बन रहा है। कैसा बनेगा, क्या नेचर होगा, रियल होगा,
ठीक है। और रियल के साथ केस कौन सा जाता है, इन्वर्टेड। बाकी हालांकि मैं इसको इन्वर्टेड में निकाल भी दूंगी, क्या कर दो इसको यहाँ पे कर दो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको फिर भी कंफर्म कर लेते हैं कि इन्वर्टेड ही बनेगा या नहीं। देखिए समझिए जरा मैंने यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना है, पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो, ठीक है। मैग्निफिकेशन में ही आपको समझ में आ जाएगा, मैग्निफिकेशन में आ जाएगा आपका, अभी फॉर्मूला हमने लिखा था m इज इक्वल टू वी बाय यू। गुड, किसका था, पॉजिटिव का था। v कितने का आ गया बेटा, v मेरे पास आ गया जी 24, और u कितने का, -12 गिवन है, ठीक है। काटोगे, मैग्निफिकेशन किस में आएगा, -2, ये माइनस क्या शो कर रहा है, मैग्निफिकेशन शो कर रहा है और माइनस शो कर रहा है, ठीक है। कैसा बनेगा वो, मेरे पास क्या होगा, इन्वर्ट